अंदर जाकर नैना का गेम्स में दिल लग गया है। शुक्र है, कुछ देर के लिए सही अपनी माँ को भुला तो सकेगी। मगर इसके बाद क्या? इसके बाद सोचते हैं। दानियाल, हम नैना को ये सच नहीं बता सकते, वो ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं है। मनाल, क्या हम किसी भी उम्र में अपने माँ बाप को खोने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो सकते हैं? ठीक है, लेकिन नैना की जो सिचुएशन है, उसने तो सिर्फ एक माँ का रिश्ता ही देखा है। बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं, उन्होंने तो पूछा तक नहीं। वो बिल्कुल अकेली है दानियाल। देखो मनाल, तुम तो यहाँ गेस्ट हो, मैं आज यहाँ हूँ, कल मैं काम के सिलसिले में किस मुल्क में होता हूँ मैं नहीं जानता। ऐसे हालात में हुकूमत बच्चों को ऑर्फनेज में डाल देती है। नैना का यहाँ पे ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है। दानियाल, कैसी बातें कर रहे हो? हम नैना को ऑर्फनेज कैसे भेज सकते हैं? निकी ने आज तक नैना पर एक आंच तक नहीं आने दी। कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं रखूंगी नैना का ख्याल। मगर कब तक मनाल? जब तक संभाल सकती हूँ मैं उसे संभालूंगी। और तुम्हारा हस्बैंड, वो तुम्हें इस काम की इजाजत देगा क्या? नैना, आपने अभी तक कुछ नहीं खाया और आप रो क्यों रही हैं? ये दूध पी लें थोड़ा सा। मैंने नहीं पीना, मैं स्कूल बस आ गई है, मैं जा रही हूँ। नैना, सदफ, आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा बैठो। सदफ, तुम कहाँ थी इतने दिन? आंटी, बस वो घर के कामों में इतना मसरूफ थी कि पता ही नहीं चला। और फिर अरसलान की भी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। ओहो, अल्लाह उसे सेहत दे। आमीन। अब आंटी, ये हिसाब किताब की डायरी थी मेरे पास, सोचा आपको जरूरत पड़ेगी इसलिए देने आई हूँ। क्या बात है? अरसलान ने फिर से कुछ कहा?
नहीं आंटी, उसने तो कुछ नहीं कहा, बस मैं ही समझ गई थी कि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, मेरे बस की बात नहीं है। और अब तो माशाल्लाह से आप भी बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हारी मनाल से बात हुई है? नहीं आंटी, वो खैरियत से है ना? दरअसल मनाल जिस लड़की के साथ काम कर रही थी ना, उस बेचारी की अचानक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। क्या? निकी की? आंटी उसकी तो एक बच्ची भी है, वो किधर है? वो इस वक्त मनाल के पास ही है। मनाल उसे कब तक संभाल पाएगी? क्या उसे यतीम खाने में दे देगी? यही तो मनाल नहीं चाह रही। वो बच्ची का कोई रिश्तेदार नहीं है और उसकी जिम्मेदारी मनाल ले बैठी है। तो आंटी मनाल ये सब कैसे कर पाएगी? ये सब उसके बस की बात नहीं है। और परदेश में ये काम आसान है क्या? यही तो मैं उसे समझाना चाह रही हूँ, मगर वो समझे तब ना। जज्बाती लड़की है, मेरी समझ में नहीं आ रही वो कर क्या रही है। और तुम्हें पता है, मनाल से ज्यादा मुझे उस बच्ची की फिक्र है। मनाल उसको कैसे संभाल सकती है? उस बच्ची को कोई ऐसा शख्स चाहिए जो उसको अच्छी तरबियत दे सके। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है आंटी। तुम उससे बात करो ना, उसे समझाओ, कल को उसकी अपनी औलाद भी होगी। जी आंटी, मैं बात करूंगी मनाल से। वैसे आपकी हारिस भाई से इस बारे में कोई बात हुई है? हाँ, हुई थी, लेकिन वो तो ऐसे बात कर रहा था जैसे इस सारे मामले से अनजान है। पता नहीं मनाल के जहन में क्या चल रहा है। ठीक है आंटी, आप परेशान ना हो, मैं समझाऊंगी उसे। वैसे भी इतने बड़े फैसले सास ससुर और शौहर की मर्जी के बगैर नहीं किए जाते। ये सब गिफ्ट मेरी मामा ने भेजी है। जी बिल्कुल, और आपकी मामा ने कहा था कि ये सारे गिफ्ट्स आपको स्कूल से घर वापस आते ही दे दिए जाएं। ओह, इस वजह से आज मुझे स्कूल आप लेने आए थे। और मामा क्यों नहीं आई? वो फैशन शो के लिए मुल्क से बाहर गई हैं। मगर वो तो पापा के साथ गई थी। हाँ, फिर उनको एक जरूरी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ गया। अब आप जल्दी से उठो, चेंज कर लो, फिर लंच करो। और अभी सारे गिफ्ट्स खत्म नहीं हुए, अभी बहुत से गिफ्ट्स घर में छुपे हुए हैं। और वो सब मैंने ढूंढने हैं। बिल्कुल। जी नैना, वो आपको ढूंढना है। अब जाइए चेंज कर लें। ओके। वैसे दानियाल, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम बच्चों को इतने अच्छे से संभाल लेते हो। शुक्रिया। मैं खाना लगाती हूँ, फिर मिलके खाना खा लेते हैं। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ओके। शुक्र है कि वो तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेती है। कल से काफी बेहतर है। निकी के बारे में कोई सवाल भी नहीं किया, वरना मेरे पास तो उसके सवालों का कोई जवाब ही नहीं होता। दानियाल अंकल, दिस इज माय फेवरेट डॉल। मामा को पता था, शी इज बेस्ट। दिखाओ। तो ये तुम्हारी फेवरेट डॉल है, लेकिन मनाल, इसकी मामा ने तो बोला था कि इसकी कोई और भी फेवरेट डॉल है जिसके बाल लंबे लंबे से हैं और वो यहीं कहीं इसका इंतजार कर रही है। ओह, तो एक और डॉल है। मनाल आंटी बताए ना, प्लीज प्लीज। नो नो नो, आपको खुद ही ढूंढनी होगी, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। मनाल आंटी प्लीज बताए ना। ये चीटिंग है। चीटिंग कैसे? इस घर में सिर्फ लड़कियों की हुकूमत है, इसलिए हम जो चाहेंगे वही करेंगे। क्यों नैना? ये आपकी दूसरी डॉल मेरे कमरे में है। गो गेट इट। दिल तो उसका तुम्हारे साथ भी लग गया। देखा तुमसे कितना प्यार करती है वो। मनाल, हम बड़े ही हैं जिनको सच्चे प्यार की पहचान नहीं होती, लेकिन बच्चे पहचान जाते हैं कि कौन उनसे सच्चा प्यार करता है और कौन नहीं। मैं बर्तन लगाती हूँ। मम्मा।
नैना क्या बात हो क्यों रही हो? आप मुझसे बात मत करें, आपने मुझसे झूठ बोला है। क्या हुआ नैना? किसने झूठ बोला है? मुझे आपसे भी नहीं बात करनी, ये गिफ्ट मेरी मम्मा ने नहीं भेजे। ये आपको किसने बोला है? मुझे आपसे बात नहीं करनी। बताए मेरी मम्मा किधर है? बताए, बताए। मम्मा, 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 बताए मेरी मम्मा कहाँ है? मम्मा, बताए ना। मम्मा, बताए। नैना, आपकी मामा अल्लाह ताला के पास चली गई हैं। आप झूठ बोल रही है, मेरी मम्मा को ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप गंदी है, मैंने आपसे बात नहीं करनी। मनाल, मैं उसे देखता हूँ। हेलो मनाल, मनाल, मनाल शायद नैना गुस्से में घर से कहीं बाहर चली गई है। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, कहीं नजर नहीं आ रही मुझे। क्या कह रहे हो दानियाल? छोटी सी बच्ची घर से बाहर कैसे जा सकती है? तुम उसे ठीक से ढूंढो, यहीं कहीं होगी। अच्छा, तुम हौसला करो, मैं देखता हूँ उसे। प्लीज मुझे फौरन से बताओ। दानियल कहाँ है नैना? वो तो कहीं पर भी नहीं है। अल्लाह ना करे उसे कुछ हो गया तो। उसे वो परेशान भी इतनी निकी की वजह से। छोटी सी है नैना, कहाँ जा सकती है? तुम एक काम करो, तुम उसको घर जाके ढूंढो। हो सकता है वो घर वापस आ गई हो। मैं उसको यहाँ देखता हूँ और पुलिस को कंप्लेन भी करता हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ। अगर नैना को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। आखिर वो गई किधर? मुझे उसको रोकना चाहिए था। सब मेरा ही कसूर। मैंने उससे क्यों सच छुपाया? कहीं उसको कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे कहीं से भी नैना से मिला दे। अरे भाई, ये मनाल और हारिस से काफी दिनों से बात नहीं हुई। उनका कोई फोन भी नहीं आया। हाँ, कुछ दिन पहले फोन किया था, तभी बात हुई थी मनाल से। बेचारी बहुत परेशान थी।
हाँ जाहिर है परेशानी तो होगी ही। अपने किसी करीबी की मौत हो जाए तो इंसान को तो झंझोड़ के रख देती है। अच्छा अगर हारिस का फोन आए तो उसे कहना कि कुछ दिनों के लिए मनाल को लेके कहीं घूम फिर आए। मैंने मनाल से यही बात की थी तो वो कहने लगी कि वो निक्की की डेथ हुई है ना, उसकी एक छोटी बच्ची भी है, तो हारिस और मनाल दोनों उसको संभाल रहे हैं। ये तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब देख लो मदिया बेगम, जिस लड़के को तुम लापरवाह कह रही थी वो दिल का कितना अच्छा निकला है। बेशक वो अपने काम में बहुत मसरूफ है लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूला। कैसी बातें कर रही है? उस बच्ची की जिम्मेदारी उठाने की इनको क्या जरूरत है? आखिर उसका कोई तो होगा ना, कोई तो उसे संभालेगा। कैसी बातें कर रहे हो हारिस? वो मेरी हेल्प कर रहा था। स्टॉप दिस नॉनसेंस यार। आधी रात को कौन सी हेल्प होती है? ये क्या सैबी, मेरी जान, कहीं जा रही हो? कहीं नहीं जा रही। ये कपड़े निकी के डिजाइन किए हुए हैं। इन्हें देखकर मुझे निकी की याद आती है। कितनी खूबसूरत और जवान थी वो। किसे पता था कि वो ऐसे हम सबको छोड़ के चली जाएगी। सैबी बैठो बैठो। एक ही बात सोच सोच के अपने ज़हन पर हावी कर लिया। और जब से तुमने वो अखबार में एक्सीडेंट की तस्वीर देखी है तुम उसके अलावा कोई बात ही नहीं करती। सैबी मेरी जान, इस तरह तो तुम ज़हनी मरीज बन जाओगी। खुदा का फैसला दिल से मानकर उसको भूल जाओ प्लीज। मत रो सैबी, नहीं देखा जाता तुमसे। मत रो। कैसे हैरी? वो सिर्फ एक डिजाइनर नहीं थी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। सैबी खुदा का फैसला समझकर भूल जाओ प्लीज, प्लीज भूल जाओ। रोना बंद करो। नहीं देखी जाती तुम मुझसे ऐसे। मैं तुम्हारे लिए स्लीपिंग पिल लेके आ रहा हूँ, तुम वो खा के सो जाओ, रेस्ट करो। ओके? अस्सलाम वालेकुम आंटी। क्या हुआ, मिली वो बच्ची? बच्ची? कौन सी बच्ची आंटी? वही नीना। अब मेरी मनाल से कुछ दिन पहले बात हुई थी। वो तो बहुत रो रही थी, परेशान थी। कह रही थी बच्ची घर से बाहर निकली है और वो वापस नहीं आई। अब मैं उसे फोन कर रही हूँ तो फोन नहीं उठा रही। वो कहाँ है? मेरी बात कराओ मनाल से। जी वो तो बाहर गई है ना, बच्ची को तलाश करने। इस वक्त? बेटा तुम मनाल के साथ ही हो ना? जी 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 हाँ, मैं मनाल के साथ हूँ आंटी। वो जैसे ही आती है मैं आपकी बात करवा दूंगा। देखा, मैं इसी बात से डर रही थी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें और मनाल को नहीं लेनी चाहिए थी। खुदा के वास्ते वो बच्ची जैसे मिले मुझे भी इतला करना। जी जी आंटी, इतला कर दूंगा। बच्ची को भी मनाल ने मुझे बताया भी नहीं।
कुछ नैना का? नहीं, रेडियो, टीवी और हर जगह उसके खो जाने की खबर दे दी है। पुलिस भी तसल्ली दे रही है कि सुबह तक कुछ पता चलेगा। कैसे सुबह तक कुछ पता चलेगा? छोटी सी बच्ची है, कहाँ जा सकती है? पुलिस ने आसपास के कैमरास की फुटेज भी देखी है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है दानियाल? अल्लाह नैना की हिफाजत करना। दानियाल, हमें इस तरह से नहीं बैठना चाहिए, चलो उसको चल के ढूंढते हैं। मनाल, रिलैक्स। कहाँ ढूंढेंगे उसे? पूरे शहर में ढूंढेंगे, हर एक से पूछेंगे, किसी ना किसी को जरूर पता होगा। मैं उसकी तस्वीर लेकर आती हूँ, पूछते हैं लोगों से। मनाल, मेरी बात तो सुनो। जिसको हम इतनी देर से ढूंढ रहे हैं वो यहाँ अपनी माँ की अलमारी में सो रही है। नैना? मनाल, सो रही है, इसको सोने दो। इसको हम इसके कमरे में पहुंचा देते हैं। एक बात कहूं? अब तो जो भी कहना है कह दो। शुक्र है नैना मिल गई है, मेरे सर से इतना बड़ा बोझ उतर गया। अगर आज निकी जिंदा होती तो वो भी नैना के खो जाने पे उतना ही परेशान होती जितना नैना के नाम मिलने में तुम्हारी जान निकल गई थी। साथ तो तुमने दिया दानियाल, मुश्किल वक्त में अपनों की पहचान होती है। निकी was blessed to have you in her life. निकी को तुम पे भी बहुत फख्र होगा, बहुत ज्यादा। काश मैं कुछ कर पाऊं उसके लिए, उसकी बेटी के लिए, ताकि कल को उससे नजरें मिला सकूं। रात बहुत हो चुकी, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रख। ठीक है। तुम नैनो को ढूंढ ढूंढ के काफी थक गई हो, अब तुम आराम करो। एंड आई एम श्योर तुम्हारे होते हुए नैनो को कभी कुछ नहीं हो सकता। निकी को तुम पे काफी फख्र होगा। और खबरदार जो तुम अब रोई तो तुम्हें रोता हुआ देख के मुझे भी रोना आ जाता है। हारिस, तू इस वक्त यहाँ? मैं चलता हूँ, ठीक है। ऐसे क्या देख रहे हो हारिस? ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहा था? कैसी बातें कर रहे हो हारिस? वो मेरी हेल्प कर रहा था। स्टॉप दिस नॉनसेंस यार। आधी रात को कौन सी हेल्प होती है? मुझे लगा कि तुम आए हो तो मेरा दुख बांटोगे, जिस परेशानी को मैंने झेला है उसके बारे में बात करोगे। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक कैसा मनाल? शक कैसा? जो अपनी आंखों से मैंने देखा, क्या वो काफी नहीं था? हारिस, तुम बात को बिला वजह गलत रंग दे रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि नैना दानियाल से कितनी अटैच्ड है, और इस वक्त नैना को हम दोनों की जरूरत है। वो तो मैंने देख ही लिया है कि किसको किसकी कितनी जरूरत है। मैंने देख लिया मैंने। देखो मनाल, तुम यहाँ किसी मकसद से आई थी, लेकिन अब मुझे लगता है तुमने अपना मकसद ही बदल लिया। कौन सी बात करके मुझे कौन सा मकसद याद दिला? उंगली उठा रहे हो तुम मुझ पर। हारिस, दानियाल सिर्फ मेरी हेल्प कर रहा था, और मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुमने किसी एक का जवाब भी नहीं दिया। दानियाल यहाँ खुद आया था क्योंकि वो जानता है कि मेरे लिए नैना को अकेले संभालना कितना मुश्किल है। Whatever, मनाल, एक दफा अकेले में बैठ के सोचना जरूर कि तुम क्या कर रहे हो।
साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? मनाल, मैंने तुम्हें ये वक्त तुम्हारा मकसद पूरा करने के लिए दिया था, मेरी इज्जत पर दाग लगाने के लिए नहीं। हारिस, मैं माँ बनना चाहती हूँ, चाहती हूँ कि हमारी भी औलाद हो। सभी का समझने की कोशिश करो प्लीज, अभी वक्त नहीं है। नैना, जल्दी से नाश्ता कर लें। आपने रात को भी कुछ नहीं खाया था, ये लो। नैना, आपको याद है ना कि आप किस तरह से रोने से आपकी मामा हर्ट होती हैं? आप अपने मामा को हर्ट करना चाहती हो नैना? नहीं ना? गुड गर्ल। तो नैना, इसीलिए आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा, सोने का, पढ़ाई का, खाने का, सब चीजों का। और पता है, जब आपकी मामा आपको ऊपर से देखेंगी ना तो बहुत खुश होंगी और सबको बताएंगी कि जो सबसे इंटेलिजेंट और स्मार्ट बच्ची है वो मेरी बेटी नैना है। अगर वो इसलिए मुझे छोड़कर गई है कि मैं अपना ख्याल खुद रखूं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। नैना, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? बैठ। क्या हुआ? कुछ नहीं। परेशान लग रही हो। परेशान नहीं हूँ, बस मूड थोड़ा खराब है। मगर क्यों? तुम्हारे हस्बैंड ने कुछ कहा क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि नैना की शिकायत तुम करती नहीं हो, और अगर मेरी वजह से तुम्हारा मूड खराब होता तो अब तक तो मुझे काफी बुरा भला कह चुकी होती। ऐसी बात नहीं है। बात तो कुछ ऐसी है, कहीं उसे मेरा तुमसे मिलना बुरा तो नहीं लगता? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो दानियाल? मुझे लगा कि वो भी कहीं उन टिपिकल हस्बैंड्स की तरह ना हो जो बगैर हकीकत जाने अपनी बीवियों पे शक करते रहते। हारिस ऐसे नहीं है। थैंक गॉड। नैना कैसी? नैना वैसे तो ठीक है, लेकिन दानियाल वो सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रही है। देखो, तुम मुझसे ज्यादा क्लोज हो नैना के। जितना टाइम तुम उसके साथ स्पेंड करोगे, मुझे लगता है वो उतनी जल्दी रिकवर करेगी। उसके चेहरे पे जो उदासी है, मैं उसे देखती तो मेरी जान निकलती है। मनाल, इस वक्त नैना को एक माँ की जरूरत है। मेरी कोई भी बात उसको इस हालत में खुश नहीं कर सकती। जो कमी उसकी जिंदगी में ये मैं पूरी नहीं कर सकती, लेकिन तुम जरूर कर सकती। कोशिश कर तो रही। दानियल वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, बात बात पे रूठ जाती है, निक्की का पूछती है। मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं है। मोहब्बत हर सवाल का जवाब होती है। अगर तुम उसको प्यार से अपने करीब करोगी तो शायद वो तुम्हारे प्यार को समझे, लेकिन अगर उसके दिल में ये बात बैठ गई कि वो अकेली है, तो शायद ही वो किसी को अपनी माँ की जगह दे पाए। शायद। जी, मैं थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स आप मेरी टेबल पे रखवा दें। आई विल बी देयर। ओके, या श्योर। ओके। क्या हुआ सभी का? काफी परेशान लग रही हो।
समझ नहीं आ रहा कि तुमसे ये बात कैसे कहूँ। तुम्हें बात कहने में प्रॉब्लम हो रही है, यकीनन कोई बड़ी बात होगी। क्या हुआ? तो मेरी वो दोस्त याद है जो पेरिस में रहती है? हाँ हाँ, आई रिमेम्बर। आयशा? अरे बातों में उसने बड़ी अजीब सी बात कर दी। वो क्या? उसने ये कहा कि मैं माँ क्यों नहीं बनी अभी तक। जाहिर है तुम्हारी दोस्त है, फजूल बात तो करेगी। ऐसी बात नहीं है हैरी, और लोग तो बातें करते ही हैं, और इसमें हर्ज जी क्या है? मैं माँ बनना चाहती हूँ, चाहती हूँ कि हमारी भी औलाद हो। सभी का समझने की कोशिश करो प्लीज, अभी वक्त नहीं है। पहले तुम ये कहते रहे कि हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जब अंडरस्टैंडिंग हो गई तो फिर बिजनेस का कहकर टालते रहे, और अब वक्त का कह रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं हैरी कि तुम ये चाहते ही नहीं? कैसी बातें कर रही हो सभी का? तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे पेरेंट्स को हमारी शादी के बारे में नहीं पता। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ हैरी कि मुझे वो कभी कबूल नहीं करेंगे, मगर अपने पोते और पोती को अपनाने से कभी इनकार नहीं करेंगे। हो सकता है कि हमारी औलाद ही हमारे रिश्ते की मजबूत बुनियाद बन जाए उनकी नजरों में। इन फजूल बातों का मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस पहुंचना है। रात से सर में दर्द भी हो रही है। जी बात है। जी आप गालिबन मनाल हैं? जी, और आप? मैं राजेश एडवोकेट। निकी एजाज मेरी ही क्लाइंट थी। ओह प्लीज आप आइए। अच्छा हुआ दानियाल, आपसे यहीं पे मुलाकात हो गई। जी फरमाइए, कैसे आना हुआ? दरअसल मिस निकी की डेथ के बाद कुछ फराइज थे जो आपको सौंपने थे। निकी की मौत से चंद रोज पहले तक उनके अपने हस्बैंड के साथ इख्तलाफात चल रहे थे, जिसकी बिना पर उन्होंने मुझे अपनी विल तैयार करने को कहा। उनकी विल के मुताबिक तमाम कारोबार और उनकी बेटी की जिम्मेदारी आप दोनों को सौंपी गई है। लेकिन निकी ने ऐसा क्यों किया? उन्हें लगता था उनका हस्बैंड उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए वो ये जिम्मेदारी उन लोगों पे सौंप के जाना चाहती थी जिन पे उनको सबसे ज्यादा भरोसा था। देखिए, अगर आप दोनों को एतराज है तो नैना की जिम्मेदारी गवर्नमेंट को भी दी जा सकती है। गवर्नमेंट नैना को किसी अच्छे यतीम खाना के हवाले कर देगी। वकील साहब, निकी मेरे लिए बहनों जैसी थी, और नैना बिल्कुल बच्चों की तरह। जब तक मैं जिंदा हूँ नैना यतीम नहीं कहलाएगी, और ना ही वो किसी यतीम खाने जाएगी। मैं नैना की सिर्फ देखभाल की नहीं बल्कि उसकी हर खुशी की जिम्मेदारी लेती हूँ। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आए ना आए, लेकिन नैना की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। आपसे मिलकर अंदाजा हो गया कि निकी को आप पे क्यों इस कदर भरोसा था। मैं नैना से मिलना चाहता हूँ। जी आप आइए। आइए। हेलो नैना। नैना बेटी, मैं आपके लिए आपकी मम्मा का मैसेज लेकर आया हूँ। मेरी मम्मा का मैसेज? जी, आपकी मम्मा मुझसे कुछ दिन पहले मिली थी। वो कह रही थी कि अल्लाह मियाँ उनको अपने पास बुला रहे हैं। तो वो ये सुनकर बहुत परेशान हो गई कि उनकी प्यारी बेटी नैना किसके साथ रहेगी। फिर उनको ख्याल आया कि उनकी प्यारी सी बेटी के जो दो फेवरेट लोग हैं, मनाल आंटी और दानियाल अंकल, आप उनके साथ रह सकती हैं।
वो आपका बहुत ख्याल रखेंगे जैसे आपकी मामा रखती थी। लेकिन मैं अपनी मम्मा के साथ रहना चाहती हूँ। देखो बेटा, अगर आप उनके साथ नहीं रहना चाहती तो हम आपको एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ और बहुत सारे बच्चे होंगे, आप उनके साथ रह सकती हैं। क्या आप वहाँ जाना चाहेंगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपने घर में रहूंगी। मैं अपनी मम्मा का वेट करूंगी। आप लोग सब झूठ बोल रहे हैं। मैं देखती हूँ। नैना, वकील साहब, नैना अभी भी काफी सदमे में, लेकिन आप तसल्ली रखें, हम उसे संभाल लेंगे। वो जल्दी सदमे से बाहर आ जाएगी। देखिए, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं तो हमें कोई और हल ढूंढना होगा। मैं चलता हूँ, फिर चक्कर लगाऊंगा। जी मेरी तरफ से बहुत माजरत, अब एक दिन का टाइम हमें और दे दें, वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मैं आपको भी फोन करती हूँ। बहुत शुक्रिया। मास्टर जी, ये ऑर्डर आज तैयार होना था, क्यों नहीं हुआ? क्या मसला है? जी कुबरा जी, ऑर्डर कैसे तैयार करूं? 3-4 दिन से तो कारीगर ही नहीं आ रहा है, और जब से मनाल बीबी की तवज्जो हटी है इस यूनिट से, हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है। तुम फिर उसी दानियाल के साथ हो? जी। हैरत है, मुझे लगा था रात वाली बहस का कोई तो असर हुआ होगा तुम पर। लेकिन ये है कौन? ये वही साहब है जिनसे बिजनेस के सिलसिले में निकी की आखिरी मुलाकात हुई थी, और हमने सिर्फ तुम्हारे डिजाइन्स की वजह से कामयाब बिजनेस किया था। तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ, कि हम दोनों के बीच कोई तीसरा ना आए। तीसरा तो आ चुका हारिस।